कि जो भी व्यक्ति जाति और संप्रदाय के खंडों में बिहार को लड़ाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, उससे बड़ा बिहार का शत्रु कोई नहीं। यही संदेश सबके लिए है और राजनीतिक दलों या किसी के लिए अन्य क्या संदेश होगा। तो चुनाव तो जीत जाएंगे, सत्ताएं बदलेंगे, लेकिन व्यवस्था कहाँ बदलेगी? पलायन ऐसे ही चलता रहेगा। समय है कि राजनीति की दिशा को भी हम बदलें। ये समस्या तो बिहार में ये है कि ऐसे लोग अगर आएंगे भी तो उन्हें चुनेगा कौन? आज समाज की जो परिस्थिति है, खंड खंड में बटा समाज ऐसे लोगों को चुनेगा क्या? ऐसे में आवश्यकता ये है कि हम सोचें कि बिहार में वास्तविक परिवर्तन कैसे हो। जब तक समाज खंड खंड में बटा होगा तो राजनीति से तो परिवर्तन संभव नहीं। सपना है 2047 तक ऐसे बिहार का जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो एक बड़ा प्रयास जो हमारी राजनीति की दिशा भी बदले तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को जोड़कर बिहार की क्या आवश्यकता है उसको समझाने का प्रयास करें। 2028 तक कैसे हम लोग हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप्स लगा सकें जिसमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता हो, इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ। देखिए, लेट्स एम्पायर बिहार लगातार पूरे बिहार में, पूरे राज्य में, पूरे देश में अब अपना परचम लहरा रहा है। बता दें कि 2003 के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको लेकर कई युवा भी प्रेरित हैं। ऐसे में ही आज बात करने के लिए हमारे साथ आईजी विकास वैभव सर हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये जम्मू पहुंचे थे। लेट्स एम्पायर बिहार को लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, क्या कार्यक्रम था आज और कैसे बिहार के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, जमुई में आज स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था। उद्देश्य है कि बड़ी संख्या हमारे यूथ स्टार्टअप्स की ओर बढ़े। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बड़ी संख्या में बने, क्योंकि बिहार को इसकी नितांत आवश्यकता है। आज बिहार की पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो 14 करोड़ में 9 करोड़ की उम्र 30 साल से कम है। यदि हम चाहते हैं कि विकसित बिहार बने, निश्चित सी बात है कि 2047 तक अगले 2 दशकों में 9 करोड़ से अधिक लोगों को हमें रोजगार बिहार में ही कैसे देना होगा, इस पर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। यदि हम सोचेंगे तो हम पाएंगे लाखों नौकरियां सरकारी यदि दे भी दी जाए तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही हम लाभान्वित कर पाएंगे। एक बड़ी क्रांति बिहार में लानी है स्टार्टअप्स की, और ये तभी संभव होगा जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस प्रकार के दृष्टि का निर्माण करें। हमारे कुछ यूथ थॉट लीडर्स को अपनी मर्ज करें जो स्टार्टअप लगा सकें, और उनके सहयोग के लिए एक इकोसिस्टम के निर्माण का हम प्रयास करें। तो जमुई में आज ये पहला स्टार्टअप समिट है जो बिहार के किसी जिले में इस प्रकार से आयोजित हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पटना में, दिल्ली में, महानगरों में इस प्रकार के समिट्स आयोजित किए हैं, लेकिन जिलों में जो इस प्रकार का आयोजन है, इसमें साथ साथ भागलपुर में अभी टीएमबी कॉलेज में एक वर्कशॉप चल रही है जिसमें कि अनेक यूथ एंटरप्रेन्योर्स बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि बिहार के हर कॉलेज में इस प्रकार के कोर्सेज चलें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करें, क्योंकि यही रास्ता है जिससे बिहार से पलायन रुक सकता है। सपना है 2047 तक ऐसे बिहार का जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। अवधारणा है हमारे पूर्वजों की दृष्टि, जिसके कारण कभी जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाए थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे, विश्व को शून्य दे पाए थे, प्रथम गणराज्य को स्थापित कर पाए थे। परंपरा रुकनी क्यों चाहिए? आगे और नए कीर्तिमान हम गढ़ सकें, इसके लिए अपना जो यूथ है उसको प्रॉपरली ट्रेन करना होगा, इंस्पायर करना होगा, और मिलकर हमें प्रयास करना होगा। बिहार 76 साल 75 साल होने के बाद भी आज यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, कोई रोजगार का समाधान नहीं है। ऐसे में किसको सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा दोषी तो अपने लोग ही हैं। प्रजातंत्र में किसको दोषी मानेंगे? यदि हम गलत दृष्टि के साथ चलेंगे, आज बिहार की परिस्थिति ये है कि हम खंड खंड में बढ़ चुके हैं। जिस बिहार में प्राचीन काल में जातियाँ थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद रहा होता तो कहाँ नंदवंश का उदय होता, कहाँ ऐसा जातिवाद रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की खोज करते, और तो अपने जाति के युवक को खोजते। अलग लोग थे हम, बड़ी दृष्टि थी, वेदांत की भूमि रही, भेदभाव से हम परे सोचते थे, इसलिए हम वैशाली को स्थापित कर सके। आवश्यकता आज समझने की कि हम आज कहाँ हैं। आज जब हम जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं तो हमारी राजनीति भी इस प्रकार प्रभावित हो गई है, चाहे कोई राजनीतिक दल, यदि चाहे भी कि हम योग्य की उम्मीदवार लाएँ तो ऐसा व्यक्ति तो जीतेगा ही नहीं। तो लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो केवल उनकी जाति के हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक एक व्यापक सामाजिक जागरण ना हो, परिवर्तन ना हो, तो राजनीति से परिवर्तन तो होने से रहा। तो एक बड़ा प्रयास जो हमारी राजनीति की दिशा भी बदले तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को जोड़कर बिहार की क्या आवश्यकता है उसको समझाने का प्रयास करें। आज पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है।
अच्छी बात यह है कि हमारा ग्रोथ परसेंटेज लगभग 15% के आसपास पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। 5% से अधिक भी किसी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। हम तो 14.5% पे हैं। लेकिन दुर्दशा यह है कि इस ग्रोथ रेट से भी बढ़ते हैं तो शायद अगले 5 वर्षों में 5,000 के केवल 10,000 तक पहुँचेंगे। सिक्किम आज 48,000 है, दिल्ली आज 38,000 है, तेलंगाना की बात करें 29,000 है, महाराष्ट्र गुजरात की बात करें 23,000 है। हर राज्य हमसे आगे है। 5 साल अगर हम इस रेट से बढ़ते भी हैं तो हम 10,000 पहुँचते हैं। तो विडंबना तो यही है कि जब तक ये बड़ी छलांग के लिए हम तैयारी नहीं करते, मशरूमिंग ऑफ स्टार्टअप्स के लिए तैयारी नहीं करते, तो पलायन कैसे रुकेगा। तो हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जमुई बिजनेस समिट का भी आइडिया यही है। बिहार के हर जिले में इस प्रकार के समिट्स आयोजित होंगे। और अभी तक जो हम लोग संवाद कर रहे तो पहला स्टेज था, नेक्स्ट स्टेज यही है 2028 तक कैसे हम लोग हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप्स लगा सकें जिसमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता हो। इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास करें। सर, आपने हर इंटरव्यू में एक 9th क्लास का जिक्र किया है कि जब आप 9th क्लास में थे तो बिहारियों को बिहारी बोल करके संबोधित किया जाता था। उसके बाद आपने यह उसी टाइम से अपने आप को इंस्पायर किया कि लोगों को बदलना चाहिए, बिहार को बदलना चाहता है कि बिहार के लोगों को भी वो सम्मान मिल सके जो और राज्य को मिलता है। कैसे देखते हैं, क्या चाहिए? मैं तो भोपाल में था, पिताजी की पोस्टिंग हुई थी। अक्सर मैंने बताया है, शुरू में गया तो लोग बिहारी बोलते थे, वैसा कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन जब यह लगा कि मंशा बड़ी खराब है, एक गाली के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बड़ी पीड़ा हुई थी कि वह बिहार जो कभी अग्रणी था उसकी ऐसी दुर्दशा किसने की। उसी समय मेरे मन में भाव जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो सकती है, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि जो संकल्प मन में तब जगा था उसको साकार करने के लिए ईश्वर आगे बढ़ाते गए। झटके और लगे, आईआईटी के पेपर लीक हुए, केंद्र बिहार था। आईआईटी पहुंचे तो घर जाने में भी समस्या थी, पकड़ के शादी उस समय बेगूसराय में हुआ करती थी। लेकिन दिशा मिल रही थी उपनिषदों से, दिशा मिल रही थी बिहार की दृष्टि से। ईश्वर की कृपा रही, आईपीएस बने तो बिहार कैडर मिला। जहाँ भी रहे उन परिवर्तनों को मैंने संभव होते देखा जिसको लोग कभी असंभव मानते थे, तब जब लोग विरासत से जुड़े और लोगों का सहयोग मिला। आज जिस पथ पर चल रहा हूँ उसी समय की प्रेरणा है, जिसके मन में दृष्टि है कि अपने बिहार को हम पुनः स्थापित करें। लोगों का सहयोग निश्चित रूप से आज भी मिलना शुरू हो गया है। लाखों लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं, संकल्प ले रहे हैं। कोई व्यक्ति का अभियान नहीं, दृष्टि हो सकती है एक घटना से प्रेरित हो, लेकिन आज ये अभियान हर उस बिहारवासी का अभियान है जो अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहता है। मन बड़ा आशान्वित है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आप खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं सर। लेट्स एम्पायर बिहार को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं, लोग को भी जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, एक नया अवसर दे रहे हैं। एक शिवदीप लांडे हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली है। उनको कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक में जुड़ करके लोगों को इंस्पायर या फिर बिहार को डेवलप किया जा सकता है? जो आप कर रहे हैं दोनों में से क्या डिफरेंस है? देखिए, राजनीति एक अच्छा माध्यम है परिवर्तन का, और अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ऐसे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन समस्या तो बिहार में ये है कि ऐसे लोग अगर आएंगे भी तो उन्हें चुनेगा कौन? आज समाज की जो परिस्थिति है, खंड खंड में बटा समाज ऐसे लोगों को चुनेगा क्या? ऐसे में आवश्यकता ये है कि हम सोचें कि बिहार में वास्तविक परिवर्तन कैसे हो। जब तक समाज खंड खंड में बटा होगा तो राजनीति से तो परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा। हर पार्टी की स्थिति ये है कि उम्मीदवार योग्य हो महत्वपूर्ण नहीं है, उम्मीदवार हमारा चुनाव जीत सकता है ये अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में चयन उनका ही करते हैं जो जाति और संप्रदाय के जो वहाँ की लोकल जनसंख्या कह लीजिए या जो समीकरण कह लीजिए उसके हिसाब से फिट होता हो। योग्यता कहीं इसमें मायने नहीं रखती, व्यक्ति का बिहार के लिए विजन क्या है मायने नहीं रखता। तो चुनाव तो जीत जाएंगे, सत्ताएं बदलेंगे, लेकिन व्यवस्था कहाँ बदलेगी? पलायन ऐसे ही चलता रहेगा। समय है कि राजनीति की दिशा को भी हम बदलें, जिसमें कि व्यक्ति योग्य हो, ऐसे लोगों का चयन संभव हो सके। और ये तभी संभव है जब बड़े स्तर पर जागरूकता हो हमारे समाज में। और बिहार में निश्चित रूप से इसलिए संभव है क्योंकि प्राचीन बिहार में जब संभव था तो आधुनिक बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम सही दिशा अपने यूथ को दें। जो दिग्भ्रमित हैं ऐसे कुछ लोगों से जो अपने स्वार्थों के कारण उनको इन संघर्षों में लिप्त देखना चाहते हैं, उनके आंखों पर से जब पर्दा हटे, चश्मा हटे, वो देखें कि यदि हम ऐसे लड़ते रहे तो बिहार कहाँ जाएगा। आज ही हम पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़े हैं, इसी प्रकार संघर्ष करते रहे तो पलायन किस प्रकार से बढ़ेगा? आवश्यकता है कि हम इससे ऊपर उठें, इसके ऊपर मिलकर प्रयास करें और उद्यमिता की क्रांति बिहार में लाएं। जब तक ऐसा नहीं लाते तो किसी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन से बिहार नहीं बदलेगा। और इसीलिए एक बड़ा प्रयास लेट्स इंस्पायर बिहार में आज लोगों को जोड़ने का चल रहा है, जो राजनीतिक अभियान नहीं है, एक सामाजिक अभियान है, शैक्षणिक अभियान है, सांस्कृतिक अभियान है और वास्तविक परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
यहाँ के एक आखिरी सवाल है, यहाँ के राजनीतिक पार्टियों को क्या मैसेज रहेगा विकास वैभव सर का कि ताकि लोग यहाँ से पलायन न करें और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेवलप कर सके, यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके। तो ऐसे में क्या लगता है बिहार में क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा तो मन बड़ा स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति जाति और संप्रदाय के खंडों में बिहार को लड़ाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, उससे बड़ा बिहार का शत्रु कोई नहीं। यही संदेश सबके लिए है, और राजनीतिक दलों या किसी के लिए अन्य क्या संदेश होगा। बिहार की जो भूमि का संदेश है वह भी तो यही है। प्राचीन काल में जब व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ रहे थे तो नए कीर्तिमान कर रहे थे, आज जब आपस में तोड़ रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति हो गई। तो आवश्यकता इन चीज़ों से ऊपर उठने की, बिहार की दृष्टि को समझने की और बिहार के समाज को जगाने की। निश्चित रूप से हम जग सकते हैं। एक आचार्य चाणक्य ने जब जगाने का प्रयास किया, हम अखंड भारत को निर्मित होते देख सके। आज बिहार जब जगेगा, निश्चित रूप से विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको हम पूर्ण कर सकेंगे। देखिए, हमारे साथ विकास वैभव सर थे जो आईजी हैं बिहार के। बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी एक संदेश दिया है कि ऐसे बिहार में जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए बिहार को लगातार डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए और राजनीतिक पार्टी जो हैं उनको जाति से उठ करके काम करना चाहिए। और साथ ही साथ आज जिस तरह से जो कार्यक्रम था जम्मू में, जिससे कई लोग प्रेरित हुए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, यूथ को जो है पलायन करने से रोक रहे हैं। तो हमारे साथ देखा कि आपने मीडिया से बात करते हुए बहुत अच्छे तर्क दिए हैं और यहाँ के लोगों को इनसे प्रेरित भी होना चाहिए। और लेट्स एम्पायर बिहार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी जुड़कर आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। ऐसे तो हम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं बिहार से अहमद, जय हिंद।